नमस्कार। आज कुछ खास विषय पर आपसे बातचीत करने का मौका मिला। यशाया यशाया की पुस्तक उसका 40 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसका 6 में कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि हर एक घाटी भर दी जाए, तिरछे मिर्छे रास्ते सीधे किए जाएं, उबड़ खाबड़ को समतल किया जाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उस पर लिखी हुई हैं। और यही बात परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी कहता है। यूहन्ना का 14 पद में वहां लिखेंगे आप कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आइए इस पर मैं मित्रों, अभी मैं ये मार्ग आप देख रहे होंगे, ये फोटो आप देख रहे हैं जो मैं आप क्रेन यहाँ पर हैं, और जो मार्ग पहले संकरा था आज वो चौड़ा कर दिया। हरी झंडी और लाल झंडी के द्वारा गाड़ियों का आना जाना होता था। अगर कोई कोटद्वार से गाड़ी चल रही है तो वो सतपुली में रुकेगी, और पौड़ी से जो चल रही है वो सतपुली में, तब दोनों का आपस में वहां से मैं कोई बड़ा आना जाना होता था। जब पौड़ी की गाड़ी वहां पहुंच जाएगी तब वहां की गाड़ी पौड़ी को आएगी, और ये ठीक बद्रीनाथ तक ऐसा रूट था। अब वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब नई व्यवस्था क्या है कि रास्ता चौड़ा किया जाए, उबड़ खाबड़ रास्तों को ठीक किया जाए, पहाड़ियां काटी जाएं, तिरछे मिर्चे मोड़ों को काटा जाए आपकी सुविधा के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में पुरानी व्यवस्था पर अगर आप चलोगे तो पुरानी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कि यहां पर धंधा बन गई। किसी के पास दोष था, छोटा सा दोष था, उसको दोष को बड़ा रूप दे दिया गया। किसी को अगर कबूतर मानना हो तो उस पर वो बकरे का बोलता, तुझको यह मानना पड़ेगा। अगर किसी को 1000 की पूजा करनी होगी तो उस वाला तुझे 50,000 की पूजा करनी होगी। अगर तेरे पास ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तेरे गले पर जो सोने की चेन है इसी को उतार के हमको दे दे, तेरा दोष दूर हो जाएगा। ये पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी। और जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर में प्रवेश करते उसने देखा कि यहाँ लेन देन हो रहा है, बहुत लेन देन हो रहा है लोगों पर। बड़े बड़े उनको उनसे पूछा जा रहा है, तुझको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें देखा। और यीशु नासरी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, अंदर घुसा और उसने सब जितने लेन देन करने वाले सबके कबूतरों को उड़ा दिया, बकरी बकरी जितनी सबको खोल रख। बोलता है, मेरा घर प्रार्थना का घर है जो सब जातियों के लिए होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु नासरी ने मार्ग जो है वो सब जातियों के लिए बना दिया गया। अब आते हैं इस मुद्दे पर। अब ये रास्ता देख रहे हैं, कितनी कटिंग, छोटे बड़े बुजुर्ग हर जाति का व्यक्ति इस मार्ग पर चलता हुआ दिखाई देता है। कितनी गाड़ियां टो 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 करके सायरन बज जाकर चलती हैं। इसी मार्ग से आपको मिल दिखती हैं। इसी में कोई साइकिल चला रहा है, कोई बैलगाड़ी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, और विभिन्न कोई पैदल चल रहा है। और इस प्रकार की आप देख ही रहे होंगे। इस मार्ग पर ये सबके लिए है, सब जातियों के लिए चला आ रहा है। यीशु ने यही तो बोला, मैं मार्ग हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने यह मार्ग जो है वो स्वर्ग का मार्ग सब जातियों के लिए खोल दिया गया है। हर व्यक्ति प्रभु यीशु नासरी के मार्ग पर चल सकता है। यह उद्धार का मार्ग है। ये आपके लिए भेदभाव का मार्ग थोड़ी है। इसमें हर एक के लिए ओपन किया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। और फिर मित्रों, आज मनुष्य पता नहीं किस किस मार्ग पर जाता है, लेकिन आगे चल के वही मार्ग उसको भटका देता है। लेकिन यह मार्ग सत्य मार्ग है, यह भटकाने वाला नहीं। ये आपका आखिरी समय तक, यानी कि मृत्यु के पार भी आपके संग ये मार्ग चलता रहेगा। प्रभु यीशु ने उस मार्ग को अपने जीवित होकर उठा दिया। प्रिय मित्रों, परंतु कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती है। जैसे कि हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, इसमें सावधानियां क्या हैं कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, नशे में आप धुत होकर गाड़ी ना चलाएं, तेज गाड़ी ना चलाएं, फोन से बातचीत ना करें। और एक बहुत सावधानियां आपको इस मार्ग पर लिखी हुई होती हैं। कहीं कहीं लिखा होता है कि पापा घर पर इंतजार, पापा हम इंतजार कर रहे हैं घर पर। ऐसा भी श्लोक हमने पढ़े हैं। आपको दिखा देता हूं ये श्लोक भी।
और ऐसे मार्ग में सावधानियां बहुत ही, आगे तिरछा मार्ग है, बहुत तेज घूम है, सावधानी चलिएगा, हॉर्न बजाइएगा। और आप देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये गाड़ी के ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा है। और ऐसे इस मार्ग पर बहुत सारे एक्सीडेंट आपको मिलेंगे। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, बड़े बड़े चट्टाने गिर रही हैं, कितने लोग दब जाते हैं। एक कह के सावधान, इस मार्ग पर सावधानियां जरूर से आप बरतिएगा, कोई भी हो सकता है। सो क्या है, ओवरटेक भी करिए तो सावधानी से करिएगा, मोड़ों पर ओवरटेक ना करिएगा। ऐसी सावधानियां लिखी होती हैं। यदि आप इन सावधानियों को मानेंगे तो सुरक्षित घर पहुंचेंगे। यदि आप इन सावधानियों को नहीं मानोगे तो घर कभी नहीं पहुंच पाओगे और बच्चे इंतजार करते ही रह जाएंगे। सो प्रभु यीशु नासरी भी यही बात कहता है कि आपका इंतजार वो महान परमेश्वर कर रहा है, लेकिन इस मार्ग पर, जब प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आपको बड़ी सावधानी से चलना होगा। इस मार्ग में कोई भी पाप नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई पाप है तो उसको छोड़ दीजिएगा। यदि आप चोरी, डकैती, घूसखोरी या तमाम लमसम जो भी कर रहे हैं, त्याग दीजिएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि आप इस मार्ग पर चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, लेकिन इसके बाद भी आपको गलत काम कर रहे हो, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, अचानक आ जाएगी मृत्यु, उसका पता ही नहीं चला कब आ गई, और आप उसी पाप की मृत्यु में मर जाओगे। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश होने से बचने के लिए आपको इन सावधानियों को बरतना पड़ेगा। यदि आज आपके जीवन में वो सारे पाप है, व्यभिचार का पाप छोड़िएगा, लालच का पाप छोड़िएगा, धोखा देना वाला पाप छोड़िएगा, और ये सारे पाप जो हैं, घृणा और दोष लगाना और घमंडी चाल चलना, ये बहुत सारे हैं इन पर जिसको आपको त्यागना होगा। यदि आप त्यागोगे नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, गाड़ी जली हुई है, आपने देखा यहाँ एक्सीडेंट हो रखे हैं, और कितने ऊपर से नीचे जाके नदी में जाकर डूब गए, वहीं लापता, उनका कोई पता नहीं है, खोजी भी उनको नहीं खोज पाते हैं। मिलती भी है तो लाश मिलती है आगे चलकर। आज आपको बताना चाहता हूं प्रिय मित्रों कि मार्ग यीशु नासरी का मार्ग है, जो आपके साथ, प्रभु यीशु नासरी जो आपको आखिरी समय तक ले जाएगा। कोई धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। सत्य का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, ये आपके लिए है, तैयार किया गया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस मार्ग पर यदि आपने आज तक कदम नहीं रखा है तो इसका नाम, परमेश्वर के द्वारा रखा गया नाम है यीशु नासरी का मार्ग है। ये वो मार्ग है जो आपके लिए अनंत जीवन को देता है। ये वो मार्ग है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाता है, जो आपका इंतजार कर रहा है। आपका इंतजार करने वाला वो परमेश्वर है। प्रिय मित्रों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हमारा आपसे निवेदन है कि यदि चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य करिएगा, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी दूसरों तक पहुंचाइएगा, ये संदेश औरों तक पहुंचाइएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने लहू में सदैव ढांप कर रखे, हर एक मुसीबतों से, हर एक खतरों से, हर एक दुष्ट की चाल से, हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट की ताकत से आपको बचा के रखे। जवानों को बुद्धि और ज्ञान मिले, जवान समझदारी से काम करें, कोई गलत फैसला ना करें, आत्महत्या जैसा फैसला ना करें। इस विषय पर फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए पहाड़ की सेवा को आगे दीजिएगा। नमस्कार।